हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से बच्चों देखने का प्रयास करेंगे जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे और जिनका एमजेसी 1, ये आप देख लीजिए एमजेसी 1 जिनका हिंदी पेपर होगा, जिन्होंने हिंदी पेपर को चुना होगा एमजेसी में, यानी जिनका जो मेन पेपर जो कि आपका जो है ऑनर्स पेपर हिंदी होगा, तो उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है उसको देखेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या इम्पोर्टेंट्स है, यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है उनको देख लेते हैं आज। और उसके हिसाब से हम लोग फिर इसकी तैयारी भी करेंगे ताकि आपकी तैयारी जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए उन चीज़ों को समझने और बूझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हिंदी में जो आपका जो पहला पेपर है यानी हिंदी एमजेसी 1, उसका नाम क्या रखा गया उसको देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। यानी जो हिंदी साहित्य आप पढ़ते हैं यानी हिंदी लिटरेचर, उसका हिस्ट्री क्या है, यानी उसका इतिहास कैसा रहा है, अब तक उसका विकास कैसे कैसे हुआ। इसमें कोई कहानी किस्सा नहीं पढ़ना, आपको कहानी कविता ये तमाम चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको उसके इतिहास को पढ़ना है। तो इसके नाम से पहले समझिए कि उसकी क्या क्या कैसे कैसे विकास हुआ, आदिकाल से रीति यानी अभी तक कितना हुआ, यानी प्राचीन काल से अब तक कैसे कैसे उसका विकास हुआ है हिंदी साहित्य का, उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए इसमें 6 यूनिट है। पहला यूनिट में क्या क्या पढ़ना है अब उसको देखिए। हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, यानी हिंदी साहित्य जो है उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण कैसा रहा है, इतिहास और साहित्य का इतिहास कैसा रहा है। उसके बाद काल विभाजन, उसके बाद काल विभाजन एवं नामकरण संबंधित समस्या, यानी हिंदी साहित्य का नामकरण कैसे किया गया, काल विभाजन इसका कैसे किया गया, वो चीज़ें किन तरीक़ों से की गई है, उन चीज़ों को आपको फर्स्ट यूनिट के पहले टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद देखिए सेकेंड टॉपिक इसका है यूनिट 1 का ही, तो उसमें क्या पढ़ना है आपको, तो उसमें देखना है आदिकालीन साहित्य, उसका नामकरण और काल निर्धारण कैसे किया गया है, उसका नामकरण कैसे किया गया और उसका काल निर्धारण यानी टाइम का कैसे कैसे उसका एक मतलब उसको फिक्स किया गया है कि इतना टाइम से इतना टाइम तक कौन काल, इसके बाद कौन काल, इसके बाद कौन काल। तो ऐसे ही चीज़ों को उसमें समझना है। उसके बाद देखिए आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि, यानी उसकी सामाजिक स्थिति मतलब पृष्ठभूमि क्या थी, सामाजिक के बाद राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी, साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, यानी आदिकाल में यानी कि सबसे पहले कैसी रही है ये हिंदी साहित्य की, उनको पढ़ना है। उसके अलावा देखिए क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में है आदिकालीन काव्य। थोड़ा इसका जो है ना आप ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा और दूसरा जो वीडियो क्वालिटी है उसको भी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये फ़ोटोज़ क्लियर नहीं आ पाया है मोबाइल से, तो आप थोड़ा सा इसके क्वालिटी को ठीक कर लीजिएगा आप। तो देखिए सेकेंड यूनिट में आपका है आदिकालीन काव्य के विभिन्न रूपों का समीक्षात्मक परिचय, यानी उसमें उसकी समीक्षा करके परिचय देना है आदिकाल के काव्यों का। उसके बाद सिद्ध जैन काव्य क्या होता, रासो काव्य जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, नहीं माफ़ कीजिएगा, रासो काव्य में भी कुछ कुछ चीज़ें आपको बताएंगे आगे चल के, तो उसको देखिएगा। फिर देखिए लौकिक काव्य क्या था, उसके बाद देखिए अन्य काव्य क्या था, आदिकालीन काव्य के महत्वपूर्ण विशेषताएं और प्रवृत्तियां उसकी क्या क्या रही है, उन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे सेकेंड यूनिट में। अब देखिए थर्ड यूनिट में क्या थी, तो थर्ड यूनिट में आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों को, तो भक्तिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी उसको देखना है। उसके अलावा भक्तिकालीन साहित्य के बाद है कि भक्तिकालीन काव्य के दार्शनिक और सामाजिक आधार क्या थे उनको देखना है। और हिंदी भक्तिकालीन काव्य जिसमें अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखना है हिंदी भक्तिकालीन काव्य को। उसके बाद देखिए यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं और प्रवृत्तियां, उनके आपसी संबंध और वैशिष्ट्य क्या थी, यानी विशेषता उसकी क्या थी, यानी भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख धारा कौन कौन सी थी और उसकी प्रवृत्ति क्या थी उनको देखना है। उसकी अपनी जो संबंध है उसको देखना है, आपसी संबंध, और उसकी विशेषताओं को देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिट 5 में आपको देखना है रीतिकालीन काव्य, भक्ति काल है, रीतिकाल है, आदिकाल है, ये तमाम चीज़ों को आपको आपके पूरे के पूरे, यही तो है कि अब तक जो साहित्य का ये हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ उसी चीज़ को तो देखना है। तो उसमें आपको भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल में कैसे कैसे विकास हुआ इसका, उन चीज़ों को पढ़ना है। तो उसमें 5वां यूनिट में रीतिकालीन काव्य
क्या था, ऐतिहासिक उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी, उसका नामकरण कैसा था, उसका काल निर्धारण कैसे हुआ, इन चीज़ों को उसमें देखेंगे। उसके बाद देखिए रीतिकालीन काव्य की मुख्य धाराएं क्या क्या थी और उसके महत्वपूर्ण कवि कौन कौन हुए, तो उनको देखना है यूनिट 5 में। उसके बाद यूनिट 6 में देखिए अब क्या है, इसमें देखिए रीतिकालीन काव्य की भाषिक साहित्यिक विशेषता और प्रवृत्तियाँ क्या क्या रही हैं उनको देखना है। उसके अलावा आदिकालीन तथा मध्यकालीन साहित्य का समग्र मूल्यांकन इसमें हम लोग करेंगे। यानी पूरा का पूरा आपको जो पढ़ना है ना, उसमें आपको मध्यकालीन साहित्य से लेकर, मतलब प्राचीन साहित्य से लेकर मध्यकालीन साहित्य और उसके बाद अभी तक के साहित्य की चर्चा इसमें करनी है। इसमें कोई विशेष चीज़ों को नहीं पढ़ना है, उसके नाम को जानना और उसकी विकास क्रिया कैसी हुई, उन चीज़ों को, काव्य का कैसे हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कैसे कैसे अन्य धाराएं उभर के आई, उसके बाद साहित्य का कैसा कैसा रूप हुआ, उसका नामकरण कैसे किया गया, उसका कालखंड का निर्धारण कैसे किया गया, उन चीज़ों को इसमें हम लोगों को समझना है। तो अगर वीडियो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बनाया जाए तो प्लीज़ हमें कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इस पे वीडियो बनाया जाए और जल्द से इसको ख़त्म किया जाए। तो हम ज़रूर है कि इसको 5 से 10 दिन में कंटिन्यू वीडियो करके और मैराथन के रूप में इसको करा के हम ख़त्म कर देंगे। क्योंकि हमारा प्रयास है कि आप जो भी बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाए और आप अच्छे से तैयारी कर लें। ये हमारा प्रयास है और आप भी इसमें समर्थन हमारा करके आप हमें सपोर्ट करके इस कार्य को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और इसके लिए बस आपको यही करना है कि आप अपने ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो आपका चैनल है ये हमारा नहीं बल्कि आपका है, और इसको सब्सक्राइब करके आप हमारे उत्साह को बढ़ाइए और हम भी अपना कार्य निरंतर करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।